हेलो दोस्तों, आज हम नेटवर्क एनालिसिस थेवेनिन थ्योरम पढ़ेंगे। इसके ऊपर जो है क्वेश्चन लगाएंगे और कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो जो थेवेनिन थ्योरम होता है बेसिकली ये टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क होता है। एक नेटवर्क है ए और इसके क्या दो टर्मिनल ए और बी। तो ये जो है हमारा नेटवर्क ए है कोई, इसमें क्या होंगे, रेजिस्टेंस होंगे, वोल्टेज होंगे और करंट होंगे। और कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे और डिपेंडेंट भी सोर्स होंगे। तो इसका जो हमें इक्विवेलेंट जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट जो इसके सर्किट होगी ए वी टर्मिनल के क्रॉस, वो होगा थेवेनिन वोल्टेज VTH और सीरीज विद रेजिस्टेंस RTH अक्रॉस ए और V। यह है रेजिस्टेंस R। तो इसके अक्रॉस जो भी हमारा ये टू टर्मिनल लीनियर नेटवर्क है जिसमें हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे और रेजिस्टेंस होंगे। डिपेंडेंट सोर्स भी होते हैं। तो हम जो यहाँ पे जो केस पढ़ेंगे वो इंडिपेंडेंट सोर्स का पहले पढ़ेंगे। तो इसका जो है इक्विवेलेंट जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ये होगा हमारा, इसमें क्या होगा, VTH होगा, थेवेनिन वोल्टेज होगा, थेवेनिन वोल्टेज होगा और सीरीज क्या होगा उसके RTH होगा। इसे बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब बात आती है कि VTH और RTH। तो VTH किसके बराबर होता है, VOC के बराबर, इसे बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। RTH कभी कभी R0 भी बोल सकते हैं, R इनपुट भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना, फाइंड होता है VTH और RTH हमें फाइंड करना इस इक्विवेलेंट सर्किट में। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो इस सर्किट में ये जो टर्मिनल उसमें हमारी करंट क्या जा रही होगी, I, इसमें हमारी करंट जा रही होगी I। तो हम क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे VTH फिर RTH। इन दोनों को फाइंड करने का तरीका देखते हैं। तो फाइंडिंग VTH करने के लिए क्या है, तो जो इसका जो टर्मिनल होता है उसे ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। तो इसमें क्या करंट I जो है फ्लो जीरो करती है। तो इस जो हमारा ये जो है सर्किट क्या जो हमें VOC मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, VTH के बराबर होगा। VTH बराबर क्या होगा, VOC। अब हमें फाइंड करना RTH, जबकि अभी हमने क्या है यहाँ पर लोड कनेक्ट नहीं किया। जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तो उसका प्रोसीजर देखेंगे। RTH फाइंड करने के तीन मेथड होते हैं। तो देखिए मेथड वन में क्या करते हैं हम, जो हमारा लीनियर नेटवर्क होता है जिसमें हमारे क्या रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, तो RTH फाइंड करने के लिए इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो जैसे करंट सोर्स होता है तो उसे ओपन कर सकते हैं, जो वोल्टेज सोर्स होता है उसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं और सिंपली हम RTH फाइंड कर लेते हैं AV टर्मिनल की। मेथड टू है, ये ज़्यादातर यूज किया जाता है। मेथड टू में ये रेजिस्टेंस होता है इसमें लीनियर नेटवर्क में, और ये वोल्टेज सोर्स जो है रिप्लेस कर दिया जाता है शॉर्ट सर्किट, और जो करंट सोर्स होता है उसे ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इसमें क्या, यहाँ पे V टेस्ट प्लस माइनस कनेक्ट कर देते हैं AV के क्रॉस, और यहाँ I टेस्ट। कभी कभी इसे जो है V0 या इसे I0 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी वैल्यू का भी 1 मान लेते हैं और हम I टेस्ट फाइंड कर लेते हैं या I0 फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो RTH होगा वो क्या होगा, V टेस्ट अपॉन I टेस्ट इस केस में। तो देखिए अगर हम V टेस्ट को क्या है V0 भी मान लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V0 अपॉन I0 या 1 अपॉन I0। अगर हम V0 की वैल्यू क्या मान लें, 1 मान लें या V टेस्ट, तो ये क्या सिंपली मैं इस वाले फार्मूले से ये निकल आएगा। तो ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जब हम डिपेंडेंट सोर्स डील करेंगे तो हम इसका यूज करेंगे।
जनरली इंडिपेंडेंट सोर्स में ये वाला यूज हो जाता। तो इसमें कभी कभी क्या है, हम करंट सोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए, करंट सोर्स हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। सॉरी, यहाँ पे ये आर, यहाँ पे क्या हम कनेक्ट कर देंगे करंट सोर्स, ये आई टेस्ट, और इसके अक्रॉस क्या होगा वी नॉट या वी टेस्ट मान लेंगे। ये टर्मिनल ए और बी, इसकी वैल्यू कभी कभी क्या मान लेते हैं, उसमें सिंप्लीफाई करने के लिए 1 मान लेते हैं। तो जो यहाँ पे आर टी एच होगा इसके, तो ये क्या होगा वी नॉट अपॉन आई टेस्ट। तो यहाँ आई टेस्ट की वैल्यू क्या मान लिया हमने, वी नॉट अपॉन 1। तो ये आर टी एच बराबर यहाँ सिंपली क्या हो जाएगा, वी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो हमें सिंपली वी नॉट फाइंड होगा, वही किसके बराबर होगा, आर टी एच के। जो हमारा थर्ड मेथड है, जो हमारा तीसरा मेथड है फाइंडिंग आरटीएच के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो जो हमारा इक्विवेलेंट, जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है, ये है आरटीएच और ये सीरीज में क्या है वीटीएच, ये टर्मिनल और बी टर्मिनल। तो हम इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे ए और बी को। तो यहाँ से क्या आईएससी करंट फ्लो करेगी, ये आरटीएच प्लस माइनस ये वीटीएच, ये ए और ये बी, ये आई एस सी, ये आर टी एच। तो आई एस सी बराबर आएगा वी टी एच अपॉन आर टी एच। तो आर टी एच बराबर वी टी एच अपॉन आई एस सी। तो आर टी एच बराबर वी टी एच अपॉन आई एस सी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है आरटीएच फाइंड करने का। क्या अगर हम थेवेनिन वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं, हम मीन्स ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करते हैं, वीटीएच क्या है ओपन सर्किट वोल्टेज, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आरटीएच बराबर वी ओ सी अपॉन आई एस सी। और उसी जो हमारा जिसके अक्रॉस निकालना आरटीएच, तो हम इसको शॉर्ट कर देंगे, जैसे हमने किया थेवेनिन बनाने के लिए, जो जिस टर्मिनल के अक्रॉस हमें निकालना है आरटीएच, इसको क्या कर देंगे शॉर्ट कर देंगे, और वहाँ से आईएससी की जो है करंट फाइंड कर लेंगे। तो वीओसी अपॉन आईएससी करके आरटीएच फाइंड कर लेंगे। यदि लीनियर नेटवर्क के साथ एक लोड कनेक्टेड हो, तो हम जो है इसका इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करेंगे अक्रॉस ए और बी। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वीटीएच, आरटीएच और ये लोड आरएल ए बी के अक्रॉस। तो जो भी चीज़ वहाँ पूछी गई करंट या वोल्टेज, तो हम जब इक्विवेलेंट सर्किट ये फाइंड कर लेंगे थेवेनिन, ये क्या होगा हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होगा अक्रॉस लोड। तो यहाँ पे वीटीएच और आरटीएच वैसे ही फाइंड किए जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम लोड घटा देंगे वीटीएच फाइंड करने के लिए, फाइंडिंग वीटीएच तो इसमें जो करंट जाएगी वो क्या हो जाएगी, आई बराबर 0। यहाँ पे क्या वीओसी मेजर कर लेंगे टर्मिनल ए और बी के। इसमें क्या रेजिस्टेंस ऐसे रहेंगे, ये
वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। इसमें जब VDS फाइंड करते हैं, VOC फाइंड करने किसी को भी डीएक्टिवेट नहीं करते हो। इसी प्रकार हम RTH फाइंड करने के लिए क्या, वोल्टेज और करंट को डीएक्टिव, जो भी हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स है उनको डीएक्टिवेट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को जो है डीएक्टिवेट और करंट सोर्स को क्या कर देंगे, ओपन। AB I बराबर 0 और ये B बराबर 0। तो इसमें हम RTH फाइंड कर लेंगे, जैसे कि मैंने पहले मेथड में बताया। जब हम ये VTH या VOC जो है फाइंड कर लेंगे और RTH, तो वो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और हमें जो भी वैल्यू निकालनी है करंट की या वोल्टेज की, तो वो हम मेथड यूज करके वोल्टेज डिवीजन या सिंपली जो है KVL लगा के फाइंड कर लेंगे। अब बात आती है कि इसमें जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली जो है 3 टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें बनते हैं। पहला टाइप है, जो हमारा टाइप फर्स्ट टाइप है, सर्किट कॉन्टेनिंग ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस। तो इसमें जो हमारे क्या होंगे, केवल इंडिपेंडेंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस की टाइप की हमें जो है सर्किट मिलेगी। वो देखते हैं इस प्रकार से हम, रेजिस्टेंस, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये 4 ओम, ये 12 ओम, ये 12 ओम और ये करंट सोर्स, और ये 1 ओम, ये 2 एम्पियर और ये 1 ओम, और ये टर्मिनल A और B। इस टाइप में क्या होगा, हमें डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स यूज किए गए हैं। तो ये कभी कभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम के कंपटीशन के पर्पज, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं सवाल। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस टाइप का, मान लीजिए हमने रेजिस्टेंस दे दिया, तो इसमें क्या है, एक करंट सोर्स, ये 12 ओम, ये 4 ओम, ये 12 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 2 एम्पियर और ये 1 ओम और A और B टर्मिनल। तो हमें A और B टर्मिनल के क्रॉस क्या थेवेनिन इक्विवेलेंट पूछा जाएगा, तो इस टाइप के सर्किट मिलेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस टाइप का जो है सर्किटरी आपको मिलेगा। तो इस टाइप का सर्किट क्या है, आपको प्रॉब्लम करेगा। तो देखते हैं इस टाइप का जो इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा, इसको जब भी ये सर्किट में बनेगा तो हम इसको किस तरीके से डील करेंगे। तो देखिए ये एक सर्किट है, इसमें क्या है कि एक सीरीज विद जो है करंट सोर्स है, ये देखिए सीरीज विद करंट सोर्स लिया गया है। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, जब सर्किट हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए इस प्रकार से होगा। ओनली जो है करंट सोर्स वो डील किया जाएगा IS और R A अक्रॉस B, ये होगा इक्विवेलेंट सर्किट। सर्किट containing resistance with current with series current source। तो हमें ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्या है, इस पूरी ब्रांच में करंट क्या है, थ्योरली फ्लो कर रही है। तो इसलिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। जब भी हम एनालिसिस में जो है यूज करेंगे, सिंपली क्या है, इस सर्किट को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, करंट सोर्स से। अगर इसकी बात करें तो इस पूरे सर्किट को जब भी एनालिसिस करेंगे, किससे करेंगे, जो है 2 एम्पियर से क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे।
कैरिंग मीन्स यहाँ 2 एम्पियर का जो है करंट सोर्स अप्लाइड कर देंगे। तो ये टाइप 2 में मिलेगी मैम सर्किट कॉन्टेनिंग बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स। ये थेवेनिन में मिलेगी और नॉर्टन में भी मिलेगी। तो इस टाइप में जो हमारी जो सर्किट होगी वो इस प्रकार से होगी। तो हमें इस टाइप की जो है सर्किट मिलेगी टाइप 2 में, जिसमें क्या होगा हमारा एक इंडिपेंडेंट सोर्स होगा और एक डिपेंडेंट सोर्स होगा। इसी प्रकार एक इंडिपेंडेंट सोर्स और एक डिपेंडेंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट सोर्स या तो वोल्टेज या करंट हो सकता है, इसके साथ क्या है वो करंट सोर्स भी लगा सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है। इसमें क्या है क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो जाता है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो। ये गेट में भी पूछी जाती है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछी जाती है। जो हमारा थर्ड टाइप है टाइप 3, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, गेट में भी ये पूछी जाती है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो ये टाइप थर्ड है सर्किट कंटेनिंग ओनली डिपेंडेंट सोर्स। तो इसमें क्या होगा कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा, ओनली क्या होगा डिपेंडेंट सोर्स होगा। तो इसमें जो है हम RTH VTH फाइंड करते हैं। तो देखिए जब भी इसमें क्या होता है डिपेंडेंट सोर्स होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होता, तो इसमें क्या होगा VTH वो 0 होगा, ओनली हमें RTH फाइंड करना होता। तो इसमें RTH में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। तो जो हमें इस टाइप की सर्किट देखनी है जो इसमें यूज की जाती है टाइप थर्ड में। तो इस टाइप में हमें इस टाइप की सर्किट मिलेगी। तो देखिए इसमें क्या है कि ओनली ये डिपेंडेंट सोर्स है। देखिए क्या है ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है। तो इस वोल्टेज के द्वारा ये सोर्स कंट्रोल किया जा रहा है। इसी प्रकार ये क्या है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स के द्वारा ये वोल्टेज सोर्स किया जा रहा है। यहाँ पर भी कोई भी क्या है इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। तो इसकी एनालिसिस अलग होगी। ऊपर वाला जो है टाइप 2 इसकी एनालिसिस अलग होगी। ये दोनों ही ज़्यादातर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन पे ऑब्जेक्टिव से बनते हैं और इन पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले टाइप 1 पे लगाएंगे, टाइप 2 पे, फिर टाइप 3 पे जो है क्वेश्चन लगाएंगे थेवेनिन पे, थ्योरम पे। टाइप 1 सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस। एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट बिटवीन द टर्मिनल A B ऑफ द सर्किट इन फिगर 1। तो देखिए ये सर्किट दे रखा है जो इसमें क्या है रेजिस्टेंस है और हमारे दो इंडिपेंडेंट सोर्स, एक क्या है हमारा वोल्टेज सोर्स, एक हमारा क्या करंट सोर्स है। और जो करंट सोर्स की वैल्यू है वो 3 एम्पियर है। तो हमें ए और बी के अक्रॉस क्या फाइंड करना है थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करना है। देखिए हमें यहाँ पे कोई लोड नहीं है, अगर लोड होता तो हम उसको रिमूव करके VTH फाइंड करते फिर RTH फाइंड करते। जब यहाँ पे कोई लोड नहीं तो सिंपली हम क्या फाइंड करेंगे VOC वो किसके बराबर होगा VTH के बराबर होगा और RTH फाइंड करेंगे। तो जो इसका एक्चुअली जो इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा ए और बी के क्रॉस वो ये होगा ए और बी, ये RTH और ये VTH, ये क्या होगा VOC के बराबर। तो हमें क्या ए और बी के क्रॉस क्या हमें RTH और VTH फाइंड करना है। यही क्या हो गया ए और बी का इक्विवेलेंट सर्किट होगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे VTH फाइंड करेंगे, मतलब VOC फाइंड करेंगे ए और बी के टर्मिनल। फर्स्ट फॉर फाइंडिंग VTH। तो VTH फाइंड करने के लिए देखिए क्या ये ओपन टर्मिनल होगा। तो इसमें 4 ओम में क्या करंट हमारी क्या जाएगी 0 जाएगी। तो देखिए हम VOC मेजर करेंगे तो इसमें क्या होगी हमारी करंट क्या जाएगी 0 जाएगी 4 ओम में। तो इसमें हम क्या है नोडल एनालिसिस यूज करेंगे। तो देखिए ये VOC क्या होगा यहाँ पे इस पर करंट 0 जाएगी तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा 0 होगा। तो VOC किसके क्रॉस आ जाएगा ये 3 ओम और 2 एम के ये पैरेलल। तो इसके 20 ओम 3 ओम 3 एम्पियर की ये क्या होगा ये पैरेलल होगा VOC तो ये बराबर होगा। तो इस पर क्या लगाएंगे नोडल एनालिसिस लगाएंगे।
तो देखिए एक नोड है ये और दूसरा नोड है क्या ये दो, तो इसे क्या मान लेंगे हम रेफरेंस नोड, तो इसे ग्राउंड मान लेंगे। तो इस नोड पे हम क्या मानेंगे, इस नोड पे क्या है सिंगल नोड पे क्या लगाएंगे KCL नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो देखिए ये VOC इसके क्रॉस होगा, तो VOC माइनस का 25/5 प्लस VOC अपॉन 20 माइनस का ये 3 बराबर 0। तो देखिए हमने इस नोड पे क्या लगाया KCL लगाया, तो इसको मैंने हायर वोल्टेज माना। तो देखिए इसमें से मैंने ये घटा दिया VOC माइनस 25/5 ये ओम लिख दिया। उसके बाद हमने एज्यूम यही माना कि हायर, तो ये करंट कहाँ से आएगी प्लस और माइनस माने, प्लस से माइनस जाएगी तो VOC/20। तो ये करंट कहाँ जा रही है ऊपर, जबकि जाना क्या चाहिए थी एज पर इसके अनुसार नीचे होनी, तो इसे नेगेटिव मान लिया तो इधर से ली जाएगी। तो ये देखिए VOC माइनस 25/5 प्लस VOC/20 बराबर 3। तो VOC/5 माइनस का 25/5 प्लस VOC/20 बराबर 3। तो इस VOC इसके साथ लेंगे तो VOC/5 प्लस VOC/20 ये माइनस का ये देखिए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा बराबर 3। तो ये VOC कॉमन ले लेंगे तो 1/5 प्लस 1/20 और 3 + 5 बराबर ये हो जाएगा 8। तो VOC LCM आ जाएगा 20, ये 4 + 1 बराबर ये हो गया 8। तो ये VOC ये 5/20 बराबर ये 8, ये 1 और 4। तो VOC बराबर 8 × 4, तो VOC बराबर कितना हो जाएगा 32 वोल्ट। और ये क्या होगा VTH के बराबर होगा, तो VTH बराबर VOC बराबर 32 वोल्ट। तो इस सर्किट का हमने VTH फाइंड कर लिया, अब हम RTH फाइंड करेंगे। तो देखिए इस सर्किट का RTH फाइंड A और B की अक्रॉस करने के लिए फॉर फाइंडिंग द RTH तो हम क्या करेंगे 12 वोल्ट। देखिए दो इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक है हमारा वोल्टेज सोर्स, एक हमारा क्या है करंट सोर्स। इनको क्या कर देंगे टर्न ऑफ कर देंगे, मतलब डीएक्टिवेट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स 25 को किससे रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट को, और करंट को किससे रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट को। और इसके अक्रॉस क्या हम मेजर कर लेंगे हम रेजिस्टेंस AB। देखिए ये 4 ओम, ये 20 ओम, ये 5 ओम, और हमें क्या फाइंड करना है ये RTH सिंपली फाइंड करना। तो मैंने क्या किया 3 ओम को जो एम्पियर था मतलब करंट सोर्स उसे ओपन कर दिया और ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से प्रेजेंट कर दिया। तो देखिए RTH बराबर होगा हमारा, ये दोनों क्या होंगे पैरेलल में होंगे 5 ओम और 20 ओम, और इनकी क्या होगा सीरीज में क्या होगा 4 ओम होगा। तो 20 ओम पैरेलल 5 ओम प्लस का 4, तो ये 20 × 5 अपॉन 20 + 5 प्लस का 4, तो ये आ जाएगा RTH 100 अपॉन 25 प्लस का 4, तो ये 4 से 4, तो ये आ जाएगा 8 + 4 बराबर 25 चौको 100 होगा यहाँ पे। तो 4 + 4 बराबर ये 8। तो RTH बराबर आ गया हमारा 8 ओम। तो हमारा जो A और B के अक्रॉस जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो होगा A और B, ये होगा 32 वोल्ट, ये क्या होगा VTH के बराबर होगा, और ये RTH बराबर कितना हमारा 8 ओम A और B।
तो ये हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होगा ए और बी की। तो देखिए इसका सेकेंड मेथड भी है, ए और बी के टर्मिनल जो थेवेनिन इक्विवेलेंट टर्मिनल फाइंड करने के लिए, इक्विवेलेंट सर्किट जो है फाइंड करने के लिए, तो इसमें क्या करेंगे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेथड का यूज करेंगे, यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि अगर हमारा कोई वोल्टेज विद सीरीज रेजिस्टेंस है, ये है V और ये है R, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे करंट विद पैरेलल रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा ये करंट हो जाएगा V/R और ये R, A और B। इसी प्रकार अगर हमारा कोई करंट सोर्स है विद पैरेलल रेजिस्टेंस R है, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा ट्रांसफॉर्म होके, तो ये आ जाएगा सीरीज रेजिस्टेंस विद वोल्टेज सोर्स, वो हो जाएगा I/R, A और B। तो इस टाइप की दो ये है जो हमारा क्या है, सीरीज विद वोल्टेज विद सीरीज रेजिस्टेंस, करंट सोर्स विद पैरेलल रेजिस्टेंस। और अगर जो हमारे करंट सोर्स है I1, I2 और ये I3, तो जो इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होंगे, ये दोनों जोड़ दिए, ये क्या हटा दिया जाएगा, तो ये I बराबर ये हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस का I3। तो इन कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इसका सर्किट सिंप्लीफाई करेंगे। बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इसमें यूज करेंगे, तो इनका हमें नॉलेज होना चाहिए किस तरीके से इनके इक्विवेलेंट सर्किट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये क्या 5 ओम के साथ क्या लगा हुआ 25 वोल्ट सीरीज में है, तो इसमें हम क्या है करंट सोर्स में से कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स नॉर्टन इक्विवेलेंट इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए इसमें जो इसका जो कन्वर्ट आएगा तो वो आ जाएगा करंट सोर्स पैरेलल विद रेजिस्टेंस 5, तो जो करंट सोर्स की वैल्यू होगी वो 25/5 होगी, और ये पैरेलल विद रेजिस्टेंस है ये 20 ओम, और इसके पैरेलल में क्या है एक करंट सोर्स है वो 3 एम्पियर का, और इसके सीरीज में क्या है वो रेजिस्टेंस है ये 4 ओम का, और टर्मिनल ए और बी। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा, ये 20 ओम, ये 5 ओम, और ये करंट सोर्स, और ये 4 ओम, ए और बी। तो देखिए यहाँ पे क्या है 5 ओम 3 ओम क्या है पैरेलल में है, तो इन दोनों करंट सोर्स को जो है ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों करंट सोर्स का क्या 5 + 3 एम्पियर क्या हो जाएगा 8 एम्पियर। और देखिए 5 ओम तो हम इस करंट सोर्स के क्या पैरेलल में उसके सीरीज में ये होंगे, तो अब हम क्या करेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। 5 ओम और 20 ओम का आ जाएगा 20 × 5/20 + 5 कहने के मीन्स 100/25 4, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4। तो ये करंट सोर्स कितने का 8 एम्पियर का, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 4, और ये सीरीज में कितना है 4, ए और बी। तो ये करंट सोर्स इसको क्या बदल देंगे वोल्टेज सोर्स में, वोल्टेज सोर्स विद सीरीज, तो ये आ जाएगा प्लस और माइनस
4 ओम ए और बी, तो ये 8 × 4 बराबर 32 वोल्ट। तो देखिए जो सीरीज में रेजिस्टेंस है 4 ओम को जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 8 ओम। तो हमारे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट हमें जो है थेवेनिन का, तो 32 वोल्ट सीरीज विद 8 ओम। तो हमने इसको किससे किया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। पहला वाला क्या किया था, जो मेथड यूज़ किया था उसमें हमने KCL लगाया था और RTH फाइंड किया। इसमें ना तो हमें KCL और RTH फाइंड करने की जरूरत, सीधे सिंपली हम जो है सोर्स ट्रांसफर वोल्टेज थेवेनिन को नॉर्टन में जो हमारा वोल्टेज सोर्स विद सीरीज था उसे करंट सोर्स विद पैरेलल जो है करके कन्वर्ट करके जो है हम सर्किट को सिंप्लीफाई करते गए और एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमने फाइंड कर लिया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।